भिवानी से लोहारू की छात्रा दीक्षा की मौत का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। सुसाइड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों में आने की वजह मृतका के परिजनों के द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की गुहार करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर दीक्षा के पिता जगदीश व अन्य परिजन पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल से मिले और सीबीआई जांच करवाने की मांग की। साथ ही कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएं। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में दीक्षा ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। उसका जिस तरह से जो बात सामने आई थी, ये कहना था परिजनों का कि इस छात्रा ने इस वजह से आत्महत्या की थी क्योंकि फीस ना देने की वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाई थी। हालांकि मामले की जांच की गई थी और जांच के दौरान जो स्थानीय विधायक हैं लोहारू की अगर बात करें, विधायक व उनके साले के बेटे पर आरोप लगे थे कि उनकी वजह से उसने सुसाइड किया है। हालांकि मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई थी, एसआईटी के द्वारा जांच की गई थी, क्लीन चिट दी गई थी। उसके बाद मामला राष्ट्रीय एससी आयोग में पहुंचा था। आयोग ने एक बार फिर से जांच की और जांच के दौरान जिस तरह के तथ्य सामने आए, हैंडराइटिंग मैच की गई, जो पेपर दिए जाने की बात कही गई थी वो पेपर दीक्षा के नहीं थे। यानी मामले में जो कॉलेज प्रबंधन था उसके द्वारा गुमराह किया गया था। उनका कहना था कि दीक्षा ने तो परीक्षा दी थी, जबकि परिजनों का कहना था कि दीक्षा परीक्षा नहीं दे पाई थी। हैंडराइटिंग मैच करने पर पता चला कि दीक्षा की हैंडराइटिंग से मैच नहीं खा पा रही थी। बहरहाल इस मामले को लेकर अब परिजनों ने सूबे के मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की न केवल सीबीआई जांच करवाई जाए बल्कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं अगर लोहारू से पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल की बात करें तो उनका कहना है कि मामले को लेकर वे आरोपियों को जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री तक जाएंगे, सीबीआई जांच की मांग उठाई जाएगी और पीड़ितों का सहयोग इनके द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उसके परिजन भी आपसे मिले, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, एक साल पहले 24 जनवरी के आसपास की घटना है। एक लड़की ने सुसाइड किया, गरीब घर की बेटी थी और उसने कहा कि उसको एग्ज़ाम ना देने दिया गया, फीस की वजह से उसको एक और दूसरे मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव उस पर डाले गए, इसलिए उसने सुसाइड किया। उस वक्त बड़ा हल्ला मचा था और हमारे विधायक हैं उनका साले के जेल में चले गए थे। वो बहुत दिनों तक वो जेल में भी रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा था। तब विधायक जी ने कहा था कि ये सब झूठे आरोप हैं और पेपर तो इस लड़की ने दे रखा है और ये पेपर देने का मुद्दा नहीं है। जबकि लड़की के पिताजी कह रहे थे कि मेरी लड़की को पेपर नहीं देने दिया फीस की वजह से। विधायक जी से मेरी लड़की ने बात की थी, मैंने बात की थी। तो अब जो केस चला गया, केस को रफा दफा करवा दिया गया था। अधिकारियों से मिलके कैसे करके ये कह दिया गया कि इसमें कोई भी दोष इनका दोषियों का नहीं है। लड़की का पिता एससी आयोग के अंदर भारत सरकार में गया और उसने वहाँ पर अपनी दरख्वास्त रखी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और बाहुबली है हमारा विधायक, उसने अपने प्रभाव से, पैसे के प्रभाव से केस को दबा दिया है। और जो पेपर जो दिए गए हैं वो मेरी बेटी ने नहीं दिए गए। मेरी बेटी की जब लाश पड़ी थी उस वक्त किसी दूसरे आदमी को बैठा करके मामले को रफा दफा करने के लिए पेपर दिए गए थे। तब उस आयोग ने ये कहा कि इन पेपर को चेक करें। यूनिवर्सिटी से पेपर निकाले गए और पाया गया कि ये पेपर वाकई किसी और से दिलवाए गए और तब आयोग ने संज्ञान लिया, बड़ी उस डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की और केस ट्रांसफ़र किया। और अब बहुत सारी गंभीर धाराएं विधायक के जो साले का लड़का, साला, और इसमें क्योंकि कॉलेज का प्रेसिडेंट खुद विधायक है और उसी को वही खुद बेनिफिशरी है, मुझे लगता है कि विधायक के ऊपर भी इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, विधायक पक्ष की तरफ से बार बार आपका नाम लिया जाता है, वो मनीषा केस हो या फिर दीक्षा केस हो। ये एक साल के अंदर 15 साल से मैं इसमें हल्के में काम कर रहा हूँ। पता नहीं क्या सोच है लोगों की कि कोई भी लड़की का मामला होता है तो मेरा नाम जरूर से जोड़ते हैं, बगैर तथ्यों की बात करते हैं। ये जो मनीषा का बात हुआ है तो कहा गया कि मेरे किसी रिश्तेदार का कॉलेज में नाम है, जबकि रिकॉर्ड की बात है कि मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे जो काम हुआ है हमारी एक बेटी का हरिवास गांव में, उसमें मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की। जो अपराधी आदमी हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने ये करवाया है।
तो ये लोग जो है राजनीति के षड्यंत्र करते रहते हैं। मेरी इमेज स्वच्छ है, शीशे की तरह मैं साफ हूँ और मेरा हल्के के लोग, मेरे इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब दीक्षा के परिजन जो आपसे उम्मीद लेकर आए, न्याय की उम्मीद के, किस प्रकार से सहयोग किया जाएगा सर? न्याय के लिए कोई भी मेरे पास आए, मैं न्याय के साथ रहूँगा, उसकी मदद करूँगा और हर तरह से जो मेरे से हो सकेगा वो मेरा दायित्व है, मैं करूँगा। हमने पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल से मिले हैं। हमने सीएम से मिलने के लिए पूरे समाज ने टाइम मांगा। 36 बिरादरी के लोग आए हुए थे और सीएम से मिलने का टाइम मांगा। बहुत जल्दी सीएम से मिलूंगा न्याय के लिए। से अधिकारी से भी मिले, क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? मिला हूँ, पूर्व एमएलए धर्मपाल ओबरा से मिला हूँ और पूर्व एमएलए सोमवीर सिंह से मिला हूँ और भी समाज के गणमान्य लोगों से मिलकर के विचार विमर्श। तो क्या लगता है, नए सिरे से अब जांच हो रही है, सीएम से मिलेंगे, न्याय की उम्मीद है आपको? सीबीआई की मांग के लिए सीएम साहब से मिल रहे हैं पूरा समाज, 36 बिरादरी के लोग, और न्याय तो लेकर के रहूँगा। ये तो धन और बल के ऊपर केस को दबाना चाहते हैं। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होगा, क्यों इतनी देरी हो रही है इसमें? इसमें सीधा सीधा हाथ है, इसमें सत्ता पक्ष के लोगों का भी, कुछ लोगों का भी इसमें हाथ है। जैसे पीछे बोल रही थी किरण चौधरी बोल रही थी कि लुहारू मेरा आंगन है और उस आंगन के अंदर ही एक बेटियों के साथ ये ऐसी घिनौनी कार्य हो रहे हैं, उसका छोटा सा भी बयान या ट्वीट नहीं आया है। तो ये मैं समझूंगा कि उनका सत्ता पक्ष को एमएलए के साथ सत्ता पक्ष का सहयोग है। एमएलए कौन? राजवीर सिंह फरटिया। तो राजवीर सिंह फरटिया ने आपसे कभी बातचीत की, कभी कोई आश्वासन दिया है? नहीं, मैंने किसी लिए बात करनी, वो मेरी नज़र में तो अपराधी है। मेरा अपराधी से मैं क्यों बात करूँ? उनका कोई फ़ोन आया आपके पास? नहीं आया फ़ोन उनका कोई। तो स्थानीय पुलिस है जो एसआईटी है, वो किस प्रकार से जांच कर रही है, उसके कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी पुलिस का सहयोग नहीं है। और इस शायद इसी एसआईटी के पास ये केस रहेगा तो शायद ये मामले को दबा सकते हैं, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं।